नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। जी साथियों, स्थापत्य कला की सीरीज चल रही है ना। इस सीरीज को हम काफ़ी टाइम से वो सीरीज चल रही है। उस सीरीज में जो अपना टॉपिक चल रहा है भाई, अपनी सीधी सीधी क्लियर वाली बातें हुई है और अच्छे क्लियर के साथ बातें बताई गई है। क्या क्या बताई हमने भाई? जो स्थापत्य कला है तो पढ़ना क्या क्या है? ग्रुप पढ़ने हैं, छतरियाँ पढ़नी है, क्या पढ़नी है, खेल वगैरह ये सारे पढ़ने होते हैं, मंदिर पढ़ने होते हैं, मस्जिद वगैरह ये सारी। ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दुर्ग पर अपनी क्लास में हम दुर्ग पर ही चर्चा कर रहे हैं अभी तक। ठीक है। आज ये क्लास यही हम करेंगे। 3 से 4 इंपॉर्टेंट वाले दुर्ग बताए जाएंगे और जो पिछली क्लासों में दुर्ग बताए गए हैं, दुर्गों के प्रकार बताए गए, कौटिल्य नीति और चाणक्य नीति या शुक्र नीति के अनुसार जो हमने दुर्गों का वर्गीकरण किया, उस आधार पर श्रेणियां कौन कौन सी श्रेणियों में दुर्गों को बांटा जाता है, वो सारी अपनी जो चर्चाएं है वो अपनी पिछली क्लास में हो गई। आज जो विशेष क्लास रहेगी ये रहेगी तो इसी दुर्ग पर ही आधारित, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट वाले दुर्गों के बारे में चर्चा की जाएगी साथियों। ठीक है। और अगली क्लास में हम छतरियां या महल में से किसी एक स्थापत्य कला में किसी एक टॉपिक को हम अच्छे से लेंगे। देखना जरा, एक प्यारे से दुर्ग का नाम दिखाई दे रहा है कि मैं तस्वीर आपको दिखा दूं ना। प्यारा सा दुर्ग कहाँ है? देखो ये रहा दुर्ग, दिखाई दे रहा है साथियों। दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो जगह कहाँ है साथियों? जोधपुर में। मेहरानगढ़ का दुर्ग है कहाँ? जोधपुर के अंदर है। देखो, ये प्यारा सा दुर्ग है। दुर्ग कौन सा है साथियों? मेहरानगढ़। मेहरान कहाँ है? ब्लू सिटी, जोधपुर में। ठीक है साथियों, देखना जरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, किस प्रकार से फैक्टों को सजो के आपके सामने पेश किया गया। पहली बात करते हैं हम सीधे सीधे निर्माण की। भाई, इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो निर्माण होता है साथियों 12 मई। कौन सी मई? 12 मई 1459 को इसका निर्माण होता है। देखो, इसकी नींव मतलब इस दुर्ग की नींव रखने में किसका मेन योगदान है, किया किसके हाथों से नींव रखी गई? तो वो रखी गई साथियों रिद्धिबाई के हाथों से। रिद्धिबाई को मैं अब बोल सकता हूँ करणी माता। और करणी माता के बचपन का नाम क्या है साथियों? रिद्धिबाई। तो रिद्धिबाई के हाथों से क्या है? इस दुर्ग की नींव रखी गई। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि करणी माता के हाथों से कौन से दुर्ग की नींव रखी गई? दुर्ग कौन सा रहने वाला है साथियों? मेहरानगढ़ का दुर्ग। देखो भाई, कौन सी श्रेणी का यह दुर्ग है? हमने बातें की कि भाई शुक्र नीति जो 9 प्रकार के दुर्गों को बताती है कि भाई 9 प्रकार से विभाजन करती है। कौटिल्य नीति उन्हीं दुर्गों का 4 प्रकार में बताती है। उन्हीं प्रकारों में श्रेणी कौन सी रहने वाली है साथियों? ये सीधा सीधा सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फलाने फलाने दुर्ग की श्रेणी कौन सी है। देखना, इस दुर्ग की जो श्रेणी है साथियों गिरी श्रेणी है। देखो, ये एक पहाड़ पर निर्मित है। देखो, ये है पहाड़, पहाड़ पर निर्मित है। और पहाड़ को क्या बोला जाता है? गिरी बोला जाता है। सैन्य दुर्ग है। सैन्य दुर्ग का मतलब है कि इस दुर्ग में सदा तत्पर रहते थे कौन? सैनिक। ठीक है। पारिद, पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता, पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिद का मतलब हमने पढ़ा था पारिद। पारिद मतलब कहीं ना कहीं परिधि की बात हो रही है। परिधि मतलब परकोटे की बात हो रही है, दीवार की बात हो रही है। ठीक है। तो ये पारिद श्रेणी और एरण श्रेणी में भी आता है। एरण का मतलब हमने पढ़ा था कि ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने में तो रास्ता है, कटीला रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, उसे क्या कहा जाता है? पारिक कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये गिरी सैन्य पारिद और एरण श्रेणी का क्या है साथियों? दुर्ग है। पहाड़ी पूछ सकते हैं कि ये जो कौन सा दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है? क्या आप जरा बताना। चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी साथियों? चिड़िया टूक पहाड़ी। उसी पहाड़ी को पंचेटिया की पहाड़ी कहा जाता है। चिड़िया टूक को क्या कहा जाता है? पंचेटिया की पहाड़ी। ठीक है। ये बातें हो गई इस दुर्ग के निर्माण, नींव और श्रेणी और पहाड़ी को लेकर। आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, इस दुर्ग का उपनाम क्या क्या है भाई? सारे दुर्गों को जब जब पढ़ रहे थे किसी ना किसी दुर्ग का दूसरा नाम भी हमें मिला। कभी कभार पूछ भी लिया जाता है कि फलाना फलाना दुर्ग का उपनाम कौन सा है, या ये उपनाम कौन से दुर्ग का नाम है। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार उपनामों की चर्चा रहेगी। उपनाम में आपको क्या पढ़ना है कि इसको मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। कौन सा गढ़ कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़। साथ में साथ विहंगकुट दुर्ग भी कहा जाता है। कागमुखी दुर्ग इसको कहते हैं। गढ़ चितामणि कहते हैं। क्या साथियों? गढ़ चितामणि। गढ़ चितामणि। इसको सूर्यगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सूर्यगढ़। ये उपनामों को लेकर चर्चा रहेगी। सूर्यगढ़,
सॉरी मयूर ध्वज गढ़, वियगकुट, कागमुखी, गढ़ चितामणि और सूर्यगढ़। ठीक है साथियों, ये इस मेहरानगढ़ दुर्ग के क्या है, उपनाम है। अब आगे बढ़ते हैं कि उस मतलब इस दुर्ग में और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, देख लो, इस दुर्ग की प्रमुख विशेषताओं की मैं चर्चा करना चाहूंगा। इस दुर्ग का के अंदर जो अधिकांश महल है उसका निर्माण अभय सिंह जी ने करवाया। ठीक है साथियों, अगर पूछ ले कि मेहरानगढ़ दुर्ग में, अभी महलों की चर्चा भी की जाएगी, मेहरानगढ़ दुर्ग में जो अधिकांश महल किसने बनवाए, कौन सा शासक था, अभय सिंह जी थे। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप सीधे सीधे बता देना। देखना जरा, एक इतिहासकार हुए थे कनेडी, कनेडी ने इससे इस मतलब कौन सा दुर्ग, ये दुर्ग मेहरानगढ़ के दुर्ग को क्या कहा है, विश्व का आठवां आश्चर्य कहा है। अगर पूछ ले कि विश्व का आठवां आश्चर्य कौन से दुर्ग के बारे में कनेडी ने कहा, तो मेहरानगढ़ के बारे में कहा। वहीं एक इतिहासकार हुए थे रुडयार्ड किपलिंग, किपलिंग क्या कहते हैं कि इसका जो निर्माण है, किसका निर्माण, मेहरानगढ़ का निर्माण, वो परियों व फरिश्तों द्वारा हुआ। यह बात इंपॉर्टेंट है साथियों, देखना जरा, किपलिंग क्या कहते हैं कौन से दुर्ग के बारे में, मेहरानगढ़ के बारे में, कौन से बारे में, मेहरानगढ़ के बारे में, क्या कहते हैं कि जो इस दुर्ग का निर्माण हुआ है ना, वो परियों या फरिश्तों द्वारा किया गया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक मैंने वो भी बताया था कि किपलिंग एक ही दुर्ग, एक ऐसे दुर्ग के बारे में कहते हैं जिसका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ। कमेंट करके बताना आप कौन से दुर्ग के बारे में बताया गया है, हमने पढ़ाया है साथियों। देखो, इस दुर्ग में स्थित तोपों की मैं बात करूंगा कि इस दुर्ग में कौन कौन सी तोपें हैं। देखो, इसी दुर्ग में एक शंभू बाण तोप है, गजनी तोप यहीं पर है साथियों, किल किला तोप है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किल किला तोप, किल किला तोप कौन से दुर्ग में स्थित है, मेहरानगढ़ में स्थित है। साथ में एक और तोप है कड़क बिजली तोप, बिजली क्या कर रही है, कड़क रही है, कड़क बिजली तोप। कहां कड़क रही है साथियों, मेहरानगढ़ में कड़क रही है। कहने का मतलब मेहरानगढ़ में एक और तोप है, तोप का नाम क्या है, कड़क बिजली तोप। ठीक है साथियों, 4 प्रकार की तोपें होगी, शंभू बाण, किल किला तोप, गजनी तोप और कड़क बिजली तोप। ठीक है साथियों, देखो ये प्रमुख तोपों की बात हुई, उसके बारे में दो, इस दुर्ग के बारे में दो इतिहासकार क्या बोलते हैं, एक कनेडी बोलते हैं कि आठवां आश्चर्य है, वही किपलिंग क्या बोलते हैं कि इसका जो निर्माण है वो परियों ने या फिर फरिश्तों ने किया है। ठीक है साथियों, देखो और क्या क्या विशेषता है इस दुर्ग की। देखो, इस दुर्ग में कौन कौन से स्थल है या कौन कौन से स्थान है, स्थलों की मैं बात करना चाहूंगा। देखना, यहाँ एक जरनेश्वर महादेव मंदिर है, कौन सा मंदिर है साथियों, जरनेश्वर महादेव मंदिर, जरनेश्वर महादेव मंदिर। अगर क्वेश्चन आ जाए झरनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, कहाँ बताओगे रे, मेहरानगढ़ में है। कौन से गढ़ में है, मेहरानगढ़ में। देखो, यहीं पर एक माता जी का मंदिर है जिनका नाम है ज्वाला माता का मंदिर, यहीं पर मुरली मनोहर का मंदिर है। किनका मंदिर साथियों, मुरली मनोहर का मंदिर, मनोहर का मंदिर। ठीक है साथियों, अब देखना जरा और क्या क्या बातें हैं। देखो, चामुंडा माता के यहाँ मंदिर है, नागनी जी माता के यहाँ मंदिर है, जहूर खां की मजार है, कौन से खां की मजार, जहूर खां की मजार। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जहूर खां की मजार कौन से दुर्ग में स्थित है, कौन से दुर्ग में स्थित है साथियों, मेहरानगढ़ में स्थित है। और क्या क्या है इस दुर्ग के बारे में, एक भूरे खां की मजार भी है, किसकी मजार साथियों, भूरे खां की मजार, भूरे खां की मजार। देखो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इस दुर्ग के बारे में, छोटा कुछ भी नहीं है, सारे फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में बन सकते हैं, पिछले एग्जामों में पूछा हुआ है, वो सारे के सारे फैक्ट यहाँ पर आपको स्लाइड के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छे ढंग से आपको बताया जाएगा। धरनेश्वर महादेव मंदिर याद रखना है, ज्वाला माता मंदिर याद रखना है, मुरली मनोहर जी का मंदिर आपको याद रखना है, चामुंडा माता का मंदिर आपको याद रखना है, नागनी जी माता का याद रखना है। दो ये मजारे आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। एक और मस्जिद है, मस्जिद का नाम है शेरशाह सूरी की मस्जिद। किसकी मस्जिद साथियों, शेरशाह सूरी की मस्जिद। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी की मस्जिद कौन से दुर्ग में है, बता देना था साथियों, कौन से दुर्ग में है, वेदांत में बताया गया है। देखो, महलों की मैं बात करना चाहूंगा, और महलों के बारे में मैंने बताया कि अधिकतर महलों का निर्माण किसने करवाया, अभय सिंह जी ने करवाया। ठीक है, देखना, अधिकतर महलों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। देखो, एक यहां पर महल है, महल का नाम है मोती महल, इसका निर्माण किसने करवाया, तख्त सिंह जी ने। देखो, तख्त सिंह जी ने इसका सोने का कार्य करवाया इस दुर्ग में, सॉरी इस दुर्ग के अंदर स्थित मोती महल में, मोती महल के अंदर तख्त सिंह जी ने क्या करवाया, सोने का कार्य करवाया। यहीं पर और कौन कौन से महल है, एक फूल महल है साथियों, एक चौखेलाऊ महल है,
कौन कौन से महल है? फूल महल हो गया, एक चौकेलाऊ महल हो गया, एक तख्त महल हो गया और एक बिचला महल। बिचला महल याद रखना है, बिचला महल, बिचला महल। आपा कौन के वहां की गांव में क्या कौन करेगी भाई? बिचलो भाई है मारो, तो बिचला महल, बिचला भाई तो आपका होगा, लेकिन बिचला महल कहाँ है साथियों? बिचला महल है मेहरानगढ़ में। कौन से गढ़ में साथियों? मेहरानगढ़ में। देखो देखो देखो, ओ हो, सरंगार चौरी चित्तौड़गढ़, सरंगार चौरी चित्तौड़गढ़, सरंगार चौकी इंपोर्टेंट है, छाप लो छाप लो। सरंगार चौकी और सरंगार चौरी में अंतर क्या है? सरंगार चौरी ये तो है रमाबाई का विवाह स्थल, रमाबाई का विवाह स्थल। निर्माता कौन है? बेल का। बेल का कौन है? राणा कुंभा का कोषाध्यक्ष। क्यों बनाया गया? सरंगार देवी, सॉरी रमा देवी। कौन? रमा देवी। रमा देवी, रमा देवी कौन थी? राणा कुंभा की पुत्री थी, जिसे एक उपाधि मिली गई। कौन सी उपाधि दी गई? बागेश्वरी की उपाधि दी गई। गाने वाणे अच्छे गाया करते थे, ये अच्छे संगीतज्ञ थे। कौन? रमाबाई। किसकी पुत्री है? राणा कुंभा की पुत्री है। राणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेल का। बेल का क्या करवाते हैं? इसका निर्माण करवाते हैं। कौन निर्माण करवाते हैं साथियों? बेल का। देखना जरा इधर, साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दिखाना चाहूंगा आपको साफ। इसका निर्माण कौन करवाते हैं? बेल का। बेल का कौन है? कुंभा के कोषाध्यक्ष, राणा कुंभा के कोषाध्यक्ष क्या करवाते हैं इसका निर्माण? किसका? सरंगार चौरी का। जबकि ये क्या है साथियों? यहाँ क्या रहने वाली है? सरंगार चौकी। क्या रहने वाली है? सरंगार चौकी। क्या रहने वाली है साथियों? सरंगार चौकी। सरंगार चौरी चित्तौड़गढ़, सरंगार चौकी मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में क्या है साथियों? सरंगार चौकी। देखो इंपोर्टेंट क्यों है? इंपोर्टेंट इसलिए है साथियों, यहां पर क्या होता है? मारवाड़ के राठौड़ शासकों का राज तिलक। क्वेश्चन आ सकता है कि मारवाड़ के राठौड़ शासकों का राज तिलक कहां होता था? कहां होता था साथियों? सरंगार चौकी में। ऑप्शन में सरंगार चौरी भी मिलेगा। अब आपको पसना नहीं है, आपको हमने बता दिया है, सरंगार चौरी चित्तौड़गढ़ चौकी मेहरानगढ़। ठीक है साथियों। देखो और क्या है, और बताओ जी? बिल्कुल बताएंगे। देखो यहां पर एक पुस्तकालय है या संग्रहालय है, जिसका नाम है साथियों मान प्रकाश या पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। कहां है साथियों? सीधा सीधा अगर मेहरानगढ़ ऑप्शन में हो तो मेहरानगढ़ करना है। मेहरानगढ़ नहीं देकर किसी सिटी का नाम पूछ लिया जाए, जोधपुर, जयपुर, ऐसे कुछ ऑप्शन बना दिए जाए, तो कहां है साथियों? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहां है? जोधपुर के अंदर। इस बात का ध्यान रखना है। इसका निर्माण होता है साथियों मान प्रकाश का 1805 में निर्माण होता है। एक तालाब की मैं बात करना चाहूंगा, यहीं पर मैं एक तालाब की बात करूंगा साथियों, रानीसर तालाब। दिखाई दे रहा है? कौन सा तालाब साथियों? रानीसर तालाब। रानीसर तालाब कहाँ है? मेहरानगढ़ के अंदर है। मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। निर्माण कौन करवाते हैं? राव जोधा। राव जोधा की महारानी, कहने का मतलब घर वाले, जिनका नाम है जसमा दे। क्या नाम है साथियों? जसमा दे। दे मतलब देवी, दे मतलब देवी। जसमा दे क्या करवाते हैं? इस रानीसर तालाब का निर्माण करवाते हैं। राव जोधा के कौन थे? वो वाइफ थे। ठीक है साथियों। एक दो और तालाबों की मैं बात करना चाहूंगा। एक बावड़ी है साथियों यहां पर, चांद बावड़ी। नाम क्या है? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ है साथियों? राव, ये है तो मतलब कहने का मतलब मेहरानगढ़ में है। कहां पर? मेहरानगढ़ में। अब मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है। राव जोधा की एक अन्य रानी थी, जैसे जसमा दे एक रानी थी, उसी प्रकार एक अन्य रानी थी। रानी का नाम क्या है साथियों? चांद कंवर। कौन सा कंवर? चांद कंवर। चांद कंवर ने क्या करवाया इस बावड़ी का? चांद बावड़ी का अपने ही नाम पर निर्माण करवाया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है साथियों। ये प्रमुख स्थल, कुछ मंदिर, कुछ तोपे, कुछ मजार, कुछ मस्जिद और बावड़ी भी हो गई, तालाब भी हो गया। मान प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले मुझे लगता है कि एक इससे पहले वाला जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था, हाल ही में जो पेपर हुआ पिछला, इससे भी पहले वाले पेपर में ये सीधा सीधा सवाल पूछा गया था। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है साथियों। कहाँ है? जोधपुर में है। आगे मैं बात करना चाहूंगा, ओहो कितना प्यारा प्यारा दुर्ग, सोना सोना दुर्ग, सोना सोना गढ़। कौन सा गढ़ है साथियों? सोनारगढ़ है। कहाँ? जैसलमेर में। कौन से दुर्ग की मैं बात करूंगा? सोनारगढ़ की मैं बात करूंगा। दुर्ग कहाँ रहने वाला है? जैसलमेर में रहने वाला। कहाँ साथियों? जैसलमेर। ठीक है जी। बताओगे? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखो निर्माण, भाई किसी ना किसी दुर्ग के निर्माण की बात पहले की जाती है, निर्माण की बात पहले करेंगे। 12 जुलाई। कब साथियों? 12 जुलाई 1155 में क्या होता है? इसका निर्माण होता है। कहने का मतलब 11 जुलाई, सॉरी 12 जुलाई 1155 ना मिले तो वहां मिलेगी 12वीं सदी। सीधे सीधे चिपका देना है 12वीं सदी पर। ठीक है साथियों। देखो कौन सी पहाड़ी पर रहने वाला? तिरकुट पहाड़ी पर रहने वाला है। यह दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर निर्मित है? तिरकुट पहाड़ी पर। तिरकुट
पहाड़ी पर। देखो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ियों में पूछ लिया जाता है त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है, आप बता देना जैसलमेर में है। कहाँ है साथियों, जैसलमेर। याद रखोगे ना, बिल्कुल रखेंगे, आपने बताया हम याद नहीं रखेंगे, जिल रख लेना। देखो निर्माता, भाई किसी ना किसी दुर्ग का निर्माण हुआ है तो निर्माता भी होंगे, किसी ना किसी ने तो निर्माण करवाया ही होगा। देखो साथियों निर्माणता कौन है, जसलदेव भाटी। देखो इन्हीं के नाम पर जैसलमेर और जसलदेव भाटी द्वारा प्रारंभ कब किया गया, प्रारंभ किया गया, देखना 1155 में प्रारंभ होता है और 1162 में क्या होता है साथियों, शालीवाहन द्वारा क्या है इसका निर्माण पूरा करवा दिया जाता है। देखना मैं यहां बताना चाहूंगा, देखना जरा, जसलदेव भाटी, कौन से भाटी साथियों, जसलदेव भाटी क्या करवाते हैं 1155 में निर्माण शुरू करवाते हैं किसका, सोनारगढ़ का। कौन से किले का साथियों, सोनारगढ़ है कहां, जैसलमेर में है। ठीक है ठीक है ठीक। पूरा कौन करवाएगा इसको, पूरा करवाएंगे साथियों शालीवाहन। कौन से वाहन, शालीवाहन। शालीवाहन इन्होंने पूरा करवाया 1162 में। ठीक है साथियों, 55 से स्टार्ट होता है, पूरा कब करवाते हैं, 7 साल बाद 62 में इसका पूरा निर्माण करवाया जाता है साथियों। ठीक है, देखो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, देखना जरा। उपनामों की मैं चर्चा करना चाहूंगा, हर प्रत्येक दुर्ग के कुछ ना कुछ उपनाम होते हैं, इसी दुर्ग के भी कुछ ना कुछ उपनाम है ही। उसी प्रकार देखो उपनाम में इसको श्रवणगिरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, स्वर्ण। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना सुवर्णगिरी किसे कहा गया है, हमने बताया भी है सुवर्णगिरी किसका उपनाम है, सुवर्णगिरी। देखो सुवर्णगिरी ये तो सोनारगढ़ का है, लेकिन सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी कौन से दुर्ग का उपनाम है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक है, देखो इसे और क्या कहा जाता है, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। फिर मुझे बताओ कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी हमने बताया है, इसे क्या कहा जाता है साथियों, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। साथ में साथ इसे कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब। कौन से दुर्ग को राजस्थान का गुलाब कहा जाता है, रेगिस्तान, सॉरी रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, वो कहा जाता है साथियों सोनारगढ़ को। फिर मुझे यह बताओ कि मेवाड़ का गुलाब किसे कहा जाता है, यह भी हमने बताया है, मेवाड़ का गुलाब कौन से दुर्ग को कहा गया है, छाप देना रे छाप देना, बता देना कमेंट बॉक्स में। देखो राजस्थान का अंडमान भी इसे कहा जाता है और गलियों का दुर्ग इसे कहा जाता है। ठीक है साथियों, राजस्थान का अंडमान कौन से दुर्ग को कहा जाता है, सोनारगढ़ को। गलियों वाला दुर्ग, गलियों वाला दुर्ग भी कौन सा रहने वाला है साथियों, सोनारगढ़ का। ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें उपनामों को लेकर। अब मैं बात करना चाहूंगा फिर से, देखो ये है सोनारगढ़, जैसलमेर दुर्ग या सोनारगढ़, कौन सा गढ़ साथियों, सोनारगढ़ दिख रहा है। देखो इस दुर्ग में सर्वाधिक बुर्जे, ये होती है बुर्जे, ये साथियों बुर्जों की बात है। इसमें सर्वाधिक कितनी बुर्ज है, 99 इसमें बुर्ज रहने वाली है साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। फिर मुझे बताओ कि 8 बुर्जे किसमें है, 10 बुर्जे किसमें है, ये भी हमने बताया है साथियों। देखो और क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, इस दुर्ग की कुछ विशेषताओं की मैं चर्चा करना चाहूंगा, जिससे इस दुर्ग में दोहरा परकोटा है। दोहरा परकोटा क्या मतलब, परकोटा मतलब दीवार। अब किसी ना किसी दुर्ग में एक परकोटा तो होता ही है, लेकिन इसमें क्या है, 2 परकोटे हैं साथ साथ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, घाघरा नुमा परकोटा होने के कारण इसे कमरकोट कहा गया है साथियों। क्या कहा गया है, कमरकोट। कहावत क्या है इस दुर्ग के बारे में, गढ़ दिल्ली आगरो अदगढ़, कहने का मतलब गढ़ दिल्ली आगरो अदगढ़ बीकानेर भलो चुनायो। देखो गढ़ दिल्ली आगरो और अदगढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाटिया सुन हिरेरो जैसलमेर, इसके बारे में बात कही गई है, ये सोनारगढ़ के बारे में कही। कहावत याद रखना, गढ़ दिल्ली आगरो अदगढ़ बीकानेर भलो चुनायो, चुनाया मतलब भला बनवाया, चौक को बनवायो, भाटिया सिरे हु जैसलमेर। देखो सर्वाधिक बुर्जों की मैंने पहले ही बता दी, और इसमें सर्वाधिक कितनी बुर्ज रहने वाली है साथियों, 99 बुर्ज। 99 बुर्ज कौन से दुर्ग में है, जैसलमेर दुर्ग में है। और कुछ बताओगे, बिल्कुल आपके सामने है, स्थलों की मैं बात करूंगा। देखो एक मंदिर है लक्ष्मीनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर है साथियों, लक्ष्मीनाथ मंदिर, लक्ष्मी नाथ। फिर मुझे यह बताओ कि कनकावती ने कौन सा मंदिर बनवाया आमेर में, जरा ये कमेंट बॉक्स में बता देना। एक मंदिर है साथियों, एक महल है बादल विलास महल, कौन सा विलास महल, बादल विलास। एक गज विलास महल है, एक जवार विलास महल रहने वाला है, एक हरराज भाटी
एक शासक थे, उन्हीं के नाम पर एक महल है साथियों, हरराज महल। हरराज भाटी के नाम पर कौन सा महल है साथियों? हरराज महल, हरराज महल। कहीं कहीं इनका नाम मिलेगा आपको हरराई, बात का भी विशेष ध्यान रखना। और क्या बताओगे? अरे ये है आपके सामने, देखो यहां पर क्या है साथियों, जिनभद्र सूरी। नाम क्या रहने वाला है? जिनभद्र। क्या नाम रहेगा साथियों? जिनभद्र। देखना इधर देखना, जिन जिनभद्र सूरी पुस्तकालय कहाँ है? जैसलमेर के सोनारगढ़ में है। किस प्रकार का पुस्तकालय है साथियों? ये भूमिगत पुस्तकालय है। किस प्रकार का है? भूमिगत पुस्तकालय। 2009 में इस पर क्या होता है साथियों? डाक टिकट जारी होता है। क्या होता है? डाक टिकट जारी होता है। कितने रुपए का? 5 रुपए का। क्वेश्चन आ जाए कि जिनभद्र सूरी पुस्तकालय है जो भूमिगत पुस्तकालय रहेगा, कहाँ है साथियों? सोनारगढ़ में है। 5 रुपए का डाक टिकट जारी कब हुआ? आपको दिखाई दे रहा होगा। कब हुआ साथियों? 2009 में। कब हुआ? 2009 में। ठीक है साथियों, देखो आगे मैं साकों की बात करूंगा। इस दुर्ग में साखे 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। कितने साकों के लिए? 2.5 साकों के लिए। 2.5 साकों के लिए क्या है? प्रसिद्ध दुर्ग रहेगा ये। किसी ना किसी दुर्ग में साके हुए। फिर मुझे ये बता दो, चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए रे? चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए? कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो साथियों, इसमें 2.5 साके हुए। पहला साका कब होता है? अलाउद्दीन खिलजी। ये एक क्या मतलब? अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है। 1312 में ये साका होएगा। देखो शासक कौन था? मूल राय भाटी। कौन सा भाटी साथियों? मूल राय भाटी। ठीक है, दूसरा साका होता है साथियों, फिरोज तुगलक आक्रमण करता है 1370 में ये आक्रमण होगा। उस समय शासक कौन थे? राव दूदा। कौन शासक थे साथियों? राव दूदा। ठीक है, तीसरा जो आक्रमण होगा वो अमीर अली के नेतृत्व में 1550 में। कब साथियों? 1550 में। तीसरा नहीं है, आधा साका कहलाएगा ये, तभी तो 2.5 साका है। उस समय शासक कौन थे? जैसलमेर के शासक थे साथियों लूणकरण। कौन शासक थे? लूणकरण। और ये इस प्रकार का दुर्ग रहने वाला है जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया साथियों? जौहर किया। मुस्लिम महिलाओं ने, इस बात का ध्यान रखना, मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। वो कौन से दुर्ग में किया? तो सोनारगढ़ में किया। ठीक है साथियों, इस बात का ध्यान रखना। ये इस प्रकार का साका है, तीसरा साका। इसमें केसरिया होता है। देखो साखे में मैंने एक बात बताई थी कि साखे में होता क्या है? एक होता है केसरिया, दूसरा क्या होगा? जौहर। अगर ये दोनों चीजें साथ में होती है तो साका कहलाता है। इसमें से अगर केसरिया केसरिया हुआ या फिर जोर जोर हुआ, एक ही चीज होती है तो क्या होता है साथियों? आधा साका कहलाता है। उसी प्रकार इसमें केसरिया होता है तीसरे वाले साके में, जबकि महिलाओं द्वारा जौहर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? अमीर अली उन महिलाओं को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। ठीक है साथियों, देखो दुर्ग कौन सा दिखाई दे रहा है? लोहागढ़। कौन सा गढ़ साथियों? लोहागढ़। क्या ये लोहे का बना हुआ है? नहीं जी नहीं। लोहागढ़ है कहां साथियों? भरतपुर में है। कहां है साथियों? भरतपुर में है। देखो यहां पहले क्या था? ये दुर्ग था। इससे पहले इस यहां का क्या था साथियों? खेमकरण जाट की का गढ़ था। क्या था साथियों? खेमकरण जाट का गढ़ था। सर्वाधिक तो इसका निर्माण करवाया जाता है 1733 में सूरजमल जाट द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है, सर्वाधिक निर्माण। उसके बाद में 1765 में जवाहर सिंह, जो लाल किला कहाँ है साथियों? दिल्ली में, वहां से अष्ट धातु, कौन सा धातु साथियों? अष्ट धातु का एक दरवाजा उखाड़ कर लेकर आ जाते हैं। देखो अष्ट धातु का दरवाजा लाकर यहां स्थापित किया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इस दुर्ग में दरवाजा किस प्रकार का रहेगा? अष्ट धातु का यह दरवाजा रहेगा साथियों। यह दरवाजा यहीं रहेगा। दिखाई नहीं दे रहा है, हमें भी नहीं दे रहा है, यही है। ठीक है साथियों, देखो 1805 में अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर गोले दागे या गोले चलाए, परंतु इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है साथियों, इसलिए इसको क्या कहा गया? लोहागढ़। गोले दागने पर भी इस दुर्ग को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाती है, किसी भी प्रकार का नुकसान इस दुर्ग का नहीं होता है, टूट भाग नहीं होती है। इसलिए इसको क्या कहा गया साथियों? लोहागढ़ कहा गया। आक्रमण कब करते हैं अंग्रेज? नाजोगे धोड़े कब करते हैं साथियों? 1805 में। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आगे चलो। बुर्जों की मैं बात करूंगा, इसमें कुछ इंपोर्टेंट बुर्जे हैं। एक बुर्ज है साथियों फतेह बुर्ज। कौन सी बुर्ज साथियों? फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में बनाई गई साथियों। निर्माण रणजीत सिंह करवाते हैं इसका। इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं। किसे? लोहागढ़ को क्या कहते हैं साथियों? उपनामों में
क्या कहते हैं, देखो टाइपिंग में गलत हुई है। इसे क्या कहते हैं साथियों, पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं। कौन से दुर्ग को, लोहागढ़ को। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखो यह है उत्तरी सीमा का प्रहरी, कौन सा दुर्ग, बटनेर का दुर्ग। आपने तो कमेंट करोगे, कब नहीं करोगे पता नहीं, लेकिन पश्चिमी सीमा का प्रहरी किसे कहा गया है, सोनारगढ़ को। फिर पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहा गया है साथियों, लोहागढ़ को। ठीक है, इन 4-5 बातों का विशेष ध्यान रखना। साथ में साथ इस दुर्ग के चारों ओर खाइयां हैं। क्या है साथियों, खाइयां हैं, जिसमें सुजान गंगा नहर और मोती झील द्वारा क्या आता है साथियों, जल आता है। अगर पूछ ले कि लोहागढ़ दुर्ग में स्थित चारों तरफ जो खाई है उसमें जल कौन सी नहरों द्वारा या कौन सी झील द्वारा प्रवाहित होता था, कौन सी झील, कौन सी नहर है साथियों, सुजान गंगा नहर है। झील कौन सी रहने वाली है, मोती झील। ये इंपॉर्टेंट थोड़ी बनेगी। मोती झील को क्या कहा जाता है साथियों, भरतपुर, भरतपुर में ही है ना साथियों, भरतपुर की लाइफ लाइन। क्या कहा जाता है साथियों, भरतपुर की लाइफ लाइन। बात का विशेष ध्यान रखना। भरतपुर की लाइफ लाइन कौन सी नहर को कहा जाता है, मोती झील को कहा जाता है। कौन सी झील, मोती झील। ठीक है साथियों, स्थलों की बात करूंगा, कौन कौन से स्थल है। देखो महलों में किशोरी महल है, यहाँ पर दादी जी का महल है। ये क्या है साथियों, वजीर की कोठी है। किसकी कोठी साथियों, वजीर की कोठी है। बिहारी जी का मंदिर है, कौन सा मंदिर साथियों, बिहारी जी का मंदिर। मोहन जी का मंदिर यहाँ रहने वाला है। राजेश्वरी माता का मंदिर है, जिन्हें क्या कहा जाता है साथियों, जाट राजवंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता, अगर मंदिर पूछ ले तो मंदिर कहाँ है साथियों, भरतपुर के अंदर है। गंगा मंदिर है साथियों, मोहन का मंदिर है यहाँ पर। साथ में साथ यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर है, जो राजस्थान का एकमात्र है साथियों। पूछ ले कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, बता देना, भरतपुर में है। कौन से दुर्ग में रहने वाला है, लोहागढ़ में रहने वाला है। ये राजस्थान का क्या है साथियों, एकमात्र मस्जिद है, सॉरी मंदिर है। अगर पूछ ले कि जामा मस्जिद कौन से दुर्ग में है, इसी दुर्ग में रहने वाली है साथियों, जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद, जामा मस्जिद। ठीक है, इन 4-5 विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बुर्ज और, जैसे फतेह बुर्ज थी उसी प्रकार एक बुर्ज और है। बुर्ज का नाम क्या है साथियों, जवाहर बुर्ज। कौन सी बुर्ज, जवाहर बुर्ज। देखो दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। किसके उपलक्ष्य में साथियों, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। यहाँ भरतपुर शासकों का राजतिलक होता है, सॉरी होता था। जवाहर बुर्ज पर क्या होता है साथियों, जवाहर बुर्ज, यहीं पर क्या हुआ, भरतपुर के जो शासक थे, जाट राजवंशों की रियासत थी, उसमें भरतपुर शासकों का क्या हुआ था, राज तिलक होता था साथियों। ठीक है मेरे भाई, देखो आगे बढ़ते हैं। 1826 में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। अगर पूछ ले कि 1805 में जब आक्रमण करते हैं, गोला दागते हैं या गोला चलाए जाते हैं, उस समय उस दुर्ग को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई गई, इसलिए इसे क्या कहा गया, लोहागढ़। लेकिन अधिकार कब कर लेते हैं, 1826 में। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला दुर्ग कौन सा है रे, डीग। कौन सा दुर्ग साथियों, डीग। दुर्ग कौन सा रहेगा, डीग दुर्ग रहेगा। दुर्ग कहाँ है साथियों, यह भी भरतपुर में है। कहाँ है, भरतपुर में। इंपोर्टेंट बनेगा, क्यों बनेगा अभी बताते हैं। इंपोर्टेंट बातें तो आपको दिखाई दे रही है। निर्माण कब होता है साथियों, 1730 में सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। कौन शासक, सूरजमल थे उस समय। कितनी बुर्जे है, 12 बुर्जे। इस दुर्ग में बुर्जे कितनी है साथियों, 12 बुर्ज रहने वाली है। कौन कौन से स्थल है, यहाँ सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। इस वजह से यहाँ पर क्या है, सूरजमल के महल है। सुल्तान सिंह जी की समाधि है। किन की समाधि साथियों, सुल्तान सिंह की समाधि। क्वेश्चन आ सकता है कि सुल्तान सिंह की समाधि कौन से दुर्ग में स्थित है, बता देना रे, बता देना। देखो मिर्जा सफी की कब्र है। किन की कब्र है साथियों, मिर्जा सफी की कब्र। क्वेश्चन आए कि मिर्जा सफी की कब्र कौन से दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में स्थित है साथियों, डीग, भरतपुर में स्थित है। ठीक है साथियों, देखो यह है डीग का किला। इसे क्या कहा जाता है, जल मेलों की नगरी भी कहा जाता है। देखना जरा, यहां पर एक गोपाल भवन है। क्या है साथियों, गोपाल भवन। कौन कौन से और भवन रहने वाले, किशन भवन है। इन भवन के चारों ओर जो गोपाल भवन, किशन भवन, केशव भवन, हरदेव भवन, इन भवनों के चारों ओर क्या है साथियों, फंवारे लगे हुए। क्या लगे हुए, फंवारे लगे हुए। इसलिए इसने क्या कहा जाता है, जल महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, जल महल। देखो डीग को, डीग मतलब है कहाँ, भरतपुर में है। क्या कहा जाता है, जल महलों की नगरी। क्या कहा जाता है साथियों, जल महलों की नगरी। क्वेश्चन आए कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है रे, डीग दुर्ग
भरतपुर में है, इसलिए डी को कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसमें चार बाग पद्धति के अनेक प्रकार के क्या लगाए हुए हैं, बाग लगाए हुए हैं। कौन सी पत्ती रहने वाली, चार बाग पत्ती। क्वेश्चन आए कि चार बाग पद्धति के अनेक प्रकार के जो बाग है या बगीचे है, गार्डन है, कौन से दुर्ग में स्थित है, डीग भरतपुर में स्थित है। किला दे दे तो अच्छी बात है, किला नहीं देंगे तो सिटी देंगे, सिटी आपको ध्यान रखनी है भरतपुर। ठीक है साथियों, और यह बात इंपॉर्टेंट बनेगी कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, डीग भरतपुर को कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट जो 4 से 5 आज दुर्ग बताए गए हैं, ये भी परीक्षा उपयोगी है। इससे पहले विशेष प्रकार के दुर्गों की अपने चर्चा कर ली। यहाँ अपने जो स्थापत्य कला में दुर्ग जो टॉपिक है या किले गढ़ जो टॉपिक है, वो आज यही इतिश्री होता है साथियों। क्या होता है, इतिश्री। श्री गणेश तो पता नहीं कब किया, लेकिन आज क्या करेंगे, इसका इतिश्री करेंगे। इतिश्री कर कर यही इसी क्लास को मैं विराम देना चाहूंगा, अपनी वाणी को भी विराम दूंगा साथ में साथ। और ये इस वाणी को विराम देने से पहले मैं ये बताऊंगा कि यही क्या हुआ, इसका इतिश्री हुआ। अब अगला क्या रहेगा भाई, या तो महल रहेगा या फिर छतरियां, फिर मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीजें हम अगली वाली क्लासों में कंटिन्यू करना चाहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।